वेलकम प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1 चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट, ये आपको वैल्यू दी गई है ब्रैकेट में, इज ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। क्या ये वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। देखिए सॉल्यूशन होने का क्या मतलब होता है कि जो आपको वैल्यू दी जाती है, अगर इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या LHS इक्वल टू RHS आएगा। एक आप इस तरीके से निकाल सकते हो। दूसरा सॉल्यूशन आप कैसे चेक करेंगे कि इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। जैसे आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये 5 को इस तरफ ले आइए तो आपका ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, 14 आ जाएगी। क्या n की वैल्यू 14 है? नहीं है, यहाँ पर 1 है, तो ये सॉल्यूशन आपका नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपको कैसे करना है कि वैल्यू को आपको इसमें क्या करना है, पुट करना है। आइए सॉल्व करते हैं। ए पार्ट देखिए, ये है आपका n प्लस 5 इजक्वल टू 19। ठीक है, यहां पर n की वैल्यू क्या है आपकी, 1 है। यहां पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ n इजक्वल टू 1। ठीक है, 1 की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 1 रखेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ n इजक्वल टू 1 इन इक्वेशन, आप ये भी लिख सकते हो। चलिए अब यहां पर देखिए n की वैल्यू क्या है आपकी, 1 है। आप चाहो तो एक बार इसको फिर से नोट डाउन कर सकते हो। n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो n की जगह आप लोग 1 रखेंगे प्लस 5 इजकल टू 19। ठीक है, 5 और 1 क्या हुआ, 6 आया 19। देखिए 6 इज नॉट इजकल टू 19। जब LHS और RHS आपका क्या हुआ, सेम नहीं है। LHS इज नॉट इजकल टू RHS। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन नहीं हुआ। यहां पर लिखेंगे इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, जो आपसे पूछा गया था इज ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट, तो यहां पर आप लिख सकते हो नॉट या इट इज नॉट ए सॉल्यूशन। समझ में आ गया। चलिए बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या है आपका, 7n प्लस 5 इजकल टू 19, और यहां पर n की वैल्यू क्या है आपकी, n इजकल टू -2। ठीक है, n इजकल टू -2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये लाइन आप लोग यहां पर फिर से लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ n इजकल टू -2। पुट द वैल्यू ऑफ n इजकल टू -2। ठीक है, देखिए 7 इंटू n की वैल्यू क्या है, -2। आप इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। आप इंटू डायरेक्ट -2 ना लिखना, क्योंकि दो साइन लगातार नहीं आ सकते, तो इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिख लेंगे। प्लस आपका 5 है इजकल टू आपका 19 हो जाएगा। ठीक है, जरा देखिए 7 टू जा 14, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई आपका माइनस का रहेगा, प्लस 5 इजकल टू 19। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 14 में से 5 गया आपका 9 बचेगा। माइनस प्लस माइनस होके आएगा, और साइन किसका आता है, जिसका नंबर बड़ा होगा। देखिए माइनस का 14 है और आपका ये 5 है, तो आप देख सकते हैं कि माइनस का आपका बड़ा है, तो यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा इजकल टू 19। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं है, इस तरह से साइन लगा देंगे, नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सी पार्ट। चलिए सी पार्ट देखते हैं। यहां पर आप लिखिए नॉट। ठीक है, जो नहीं है मैं यहां पर शॉर्ट में लिख देता हूं। चलिए अब सी पार्ट देखते हैं। 7n प्लस 5 सॉरी एन 7n प्लस 5 इजकल टू 19, और यहां पर आपकी वैल्यू है
n इक्वल टू 2, ठीक है, n इक्वल टू 2। चलिए यहां पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ 2, ठीक है, आप यहां पर लिख सकते हैं इन इक्वेशन। तो 7, देखिए 7 और n है ना, तो ये आपका इनटू में आता है, ठीक है, n की वैल्यू आपकी 2 है, प्लस 5 इक्वल टू 19, 7 2 जा 14 प्लस 5 इक्वल टू 19, 14 और 5 आपका 19 रहेगा, इक्वल टू 19। अब यहां पर देखिए ये आपका आ गया LHS इक्वल टू RHS, यहां पर लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, इट इज ए सॉल्यूशन। इस टाइप से आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सी वाले आपका सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है, यहां पर लिखेंगे यस। अब चलिए डी पार्ट देखते हैं। 4p माइनस 3 इक्वल टू 13, यहाँ पर p की वैल्यू है आपकी 1, तो p की वैल्यू 1 को यहाँ पर पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 1, तो 4, ठीक है, इंटू p की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, 1 रखेंगे, माइनस 3 इक्वल टू 13, ठीक है, 4 इंटू 1 आपका 4 रहेगा, माइनस 3 इक्वल टू 13, 4 में से 3 गया आपका 1 बचेगा, इक्वल टू आपका ये 13 है, देखिए इक्वल नहीं है, इस तरह साइन लगा देंगे, ठीक है। इसको आप यहां लिखिए LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है, इस तरह से ये भी आपका सॉल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि आप यहां पर दे सकते हैं LHS इक्वल टू आपका RHS नहीं आया, ठीक है। अब देखिए फोर्थ पार्ट, ई पार्ट देखते हैं। 4p माइनस 3 इक्वल टू 13 और p की वैल्यू है आपकी -4, ठीक है, वही लाइन आपको लिखना है, पुट द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू -4, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू -4, तो 4 इंटू पी की वैल्यू क्या है -4 है, -3, ठीक है, ये आ जाएगा आपका इक्वल टू 13, 4 4 जा 16, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, माइनस का 3, ठीक है, देखिए माइनस प्लस क्या, क्योंकि इससे कैंसिल ही नहीं होगा, यहां भी माइनस होता ना, तो ये माइनस से कैंसिल हो जाता, तो आपका पॉजिटिव का आ जाता, ठीक है। चलिए इस तरह से हुआ, देखिए जरा यहां आप यहां पर 16 और 3, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका माइनस का, इक्वल टू 13, और ये तो आपका इक्वल नहीं आया, तो नॉट इक्वल टू का साइन लगा देंगे, यहां लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है, इट इज अ नॉट सॉल्यूशन, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ई एफ देखिए जरा, एफ क्या है, 4p माइनस 3 इक्वल टू 13, यहां पर देखिए p की वैल्यू आपसे क्या दी जा रही है, 0 दी जा रही है, ठीक है, p की वैल्यू क्या है आपकी 0 है, जरा देखिए p की वैल्यू क्या रखेंगे 0 रखेंगे, -3 इक्वल टू 13, सॉरी यहां पर 4 है आपका, 4 इंटू 0 क्या रहेगा 0, -3 इक्वल टू 13, ठीक है, इस तरह से आपका आंसर क्या रहेगा, यहां पर -3 नॉट इक्वल टू 13, ठीक है। देखिए कुछ बच्चे इसको सोचेंगे यहाँ पर क्या आएगा, तो आपको पता है कि नंबर लाइन जो होती है ना आपकी, जैसे यहाँ पर 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, ठीक है, तो 0 से क्या करना है आपको -3, तो यहाँ पर जाएगा ना 1 2 3, तो आपका -3 रहेगा, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है, सो इट इज
नॉट इट इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें सिर्फ आपका एक ही सॉल्यूशन मेरे हिसाब से निकल के आया है सी वाले में। यहां पर भी आपका नॉट रहेगा, यहां पर भी आपका नॉट रहेगा, और यहां पर भी आपका नॉट रहेगा, ठीक है। आपका सिर्फ सी वाले ऑप्शन में सॉल्यूशन के लिए यस आया हुआ है, ठीक है। 4.1 का देखिए सेकंड, अगर मैं आंसर चेक करूं 4.1 का सेकंड, 4.1 का सेकंड पार्ट जरा देखिए आप, सिर्फ एक ही में आया यस सी वाले में, और सभी में नो 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 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS नहीं आ पाया, इसलिए ये सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट।